तमाम मुसलमानों को मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज है तमाम मुसलमानों को, चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हो या हिंदुस्तान के बाहर रहते हो, जो मेरी आवाज़ समझ सकता है, सुन सकता है, उन तमाम के लिए चैलेंज करता हूँ। चैलेंज क्या है? तो चैलेंज ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास में ज़कात आती थी, जब इकट्ठा होती थी तो आप पहले गरीबों में तकसीम करते थे, फिर यानी पहला लेवल, दूसरा लेवल जो आप काम करते थे दूसरे लेवल पर कि कर्जदार को, फिर तीसरा लेवल था तालीम, ये दूसरा लेवल। तो तमाम को मुसलमानों को चैलेंज यही है कि आप अपनी ज़कात का पैसा गुर्बत को या कर्जदार को देकर बताएं। ये हमारा चैलेंज है। हम मुनाफिक मदरसा के नाम पर आपसे ज़कात लेने वाले हैं, मदरसे के नाम पर ज़कात लेने वाले हैं। हम हाफिज बनाते हैं लेकिन हिफाजत करने वाला इस्लाम का नहीं बनाते। हाफिज का मतलब होता है ना हिफाजत करने वाला, कि हिफाजत करने वाला यानी कैसे मुसलमान को तरक्की पे लाया जाए, कैसे प्रॉब्लम मसले सोल्व किया जाए। हम हरगिज़ नहीं बनाते ऐसे हाफिज, बनाए है ही नहीं और बनाएंगे भी नहीं। चैलेंज, खुला चैलेंज है। और एक जैसे मेमोरी कार्ड में आप कुरान शरीफ जैसे सेव कर सकते हो, तो हम बच्चों को यूज़ करते हैं मेमोरी कार्ड के लिए। इसके लिए हम आपसे सिर्फ 14-15 हज़ार करोड़ ही तो लेते हैं सालाना, हम ज़्यादा लेते नहीं है, लेकिन अब की बार हमारा टारगेट ज़्यादा है भाई। 20,000 करोड़ हिंदुस्तान में से अगर ज़कात अदा होती है तो 14-15 हज़ार करोड़ लेते हैं। अब हम ये ज़्यादा टारगेट से कवर करने हैं। अगर किसी मुसलमान में ताकत है तो अपना ज़कात का पैसा गुर्बत को, अपने पड़ोसी रिश्तेदार जो गुर्बत है उनके, और ये यतीमों को बांट के दिखाए। क्योंकि हम जितने भी है, देवबंद, बरेली, तबलीग जमात, दावत इस्लामी, अहले हदीस, जो भी हम सब जो रहबर है वो भी हम ही है, और मौलाना भी हम ही है, और मस्जिद के इमाम भी हम है, ट्रस्ट भी हम है, यानी हम मुनाफिकीन है। हम चैलेंज है सबको कि आप अपनी ज़कात का पैसा वहाँ देकर बताएं। हम आपसे दीन की बात से मनवा कर आपसे वो पैसा मदरसे में लेंगे और मज़े करने वाले, क्योंकि हमें हाफिज हिफाजत करने वाला आपको देना नहीं है। और सिर्फ एक मेमोरी कार्ड की तरह जैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके हम हज़ारों करोड़ ले करेंगे। ये आपको चैलेंज है। और तमाम मुनाफिकीन भाइयों से गुजारिश है कि अपना पोल कभी नहीं खोलना। मैं किसी को नहीं बताता कि हम लोगों ने ये तरबियत कैसे की, मैंने आज तक किसी मुसलमान को नहीं बताया कि कैसे किया। पहले फिरका बनाया, फिर दूसरा फिरका, तीसरा फिरका, तक एक मस्जिद बनी, फिर दूसरी मस्जिद बनाते हैं। दूसरी मस्जिद बनाकर बोले हम उन मुसलमानों को चूस लेते हैं मस्जिद के नाम पर, अल्लाह अगर, अल्लाह अगर। उन्हें जन्नत की लालच और जन्नत के डर से डराते रहते हैं, फिर इनका पैसा मस्जिद में हम लगा देते हैं। मस्जिद में लगाने के बाद फिर उसके जो अखराजात है उसमें डाल देते हैं, ताकि मुसलमान कभी कामयाब हो ना सके। ये हमारे मुनाफिकों की प्लानिंग है और हम इस पर करते हैं। फिर उसी एरिया में तीसरी मस्जिद भी हम डाल देते हैं। मस्जिदें ज़्यादा बनाने का मकसद यही होता है हमारा कि रमज़ान महीना जैसा है तो मुसलमानों से हम ज़कात ले सकें, ज़कात लेकर हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमें काम धंधा और मजदूरी तो करनी नहीं होती, ना ही इस्लाम को फैलाना होता है, हमें तो इस्लाम को चूसने का काम करना है, बटो लो हम पैसा। तो हमारे पास एक सिस्टम यही है, मदरसे के नाम पर पैसा ज़कात खा सकते हैं, कि मस्जिद के नाम पर हम खा नहीं सकते। तो हलाल पैसा उसका वहाँ डलवा कर उनको ख़त्म करवाते हैं और यहाँ लेकर हम अपना पेट पालते हैं। जहाँ भी मस्जिद है, जिधर भी, वो हमारी मस्जिद है, हम मुनाफिकों की मस्जिद है, और ज़कात खाना हमारा काम है। नहीं, चैलेंज है, तुम करके दिखाओ। और हमने कभी भी कोई सोल नहीं करा। हमने कभी भेजा है, जमात वाले भेजा है, काफिला भेजा है, या मुरीद भाई भेजे कि जाओ भाई कोई परेशान है, हाल है, उनकी परेशानी सोल्व करो, लाओ हमारे पास, हम उनके मसले सोल्व करेंगे, कोई कर्जा उनके कर्जा अदा करेंगे। हमने आज तक नहीं किया। हमने भी जमात नहीं भेजी और भेजेंगे भी नहीं, ना काफिला भेजेंगे, ना जमात भेजेंगे, ना ही कोई मुरीद या पीर भाई भेजने वाले, कोई भेजने वाले नहीं। क्योंकि पीर भी हम ही है, वो पीर भी हम ही, ज़कात खाने वाले पीर भी हम ही है, सब कुछ हमें। हमसे अगर ताकत है तो अब बच कर दिखाए। क्या चैलेंज, खुला चैलेंज है। और हाँ, हमको भी मालूम है कि गैर मुस्लिम तो लड़कियां जाती है, हमने कभी इसका प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया। हम तो इल्ज़ाम लगाते दीन की कमी है, दीन की कमी है। हमें मालूम है कि गुर्बत की वजह से जा रही है, मुसलमानों ने गुर्बत मदद नहीं की तब गई है, एक कॉलेज के हिसाब से जा रही है। तो ये कॉलेज भी हमने नहीं बनवाई थी, हम चाहते तो कॉलेज बनवा सकते थे, लेकिन हम क्यों बनाए कॉलेज? जाती तो जाए, ये तो मुसलमानों का काम है ना। और हम मुसलमानों को उलझा के रखते हैं। एक भी 3 दिन की जमात हो, या हम पूरा प्रोग्राम रखते हैं 2-2, 3-3 दिन का,
कि भाई ये जमात का ये प्रोग्राम है, फंक्शन है, कहीं पे भी हमने ये प्रोग्राम बनाया कि आओ हम मुसलमानों को कर्ज से निकालेंगे, गुर्बत से निकालेंगे, ये जो भिखारी भीख मांगते हैं उन्हें निकालेंगे। हमने आज तक ही नहीं बताया कि भिखारी को कैसे निकालना है। 80% भिखारी मुसलमान नहीं है, तो मैं तफ्तीश करके निकाल सकता हूँ। आज तक बताया ही नहीं मुसलमानों को कि भाई आप इनके पास जाएंगे जमात काफिला लेकर या मुरीद भाई तो ये सोल्व हो जाएगा। 15% जो लोग हैं भीख मांगने वाले वो बिजनेस की तरह यूज़ करते हैं, उनके पास अच्छा खासा फिर भी यूज़ करते हैं। तो हमने ये भी नहीं किया, हम बताते ही नहीं है भाई 5% तक राहत नहीं पहुंच पा रही जो असल है, हम क्यों करने लगे? हम करेंगे नहीं। हम जमात वाले भी हम हैं, काफिले भी हम हैं, मुरीद भी हम जाके लोगों को समझाते भी नहीं और समझाना भी नहीं है। क्यों समझाए? हमें क्यों समझा? हम तो मुनाफिक है, हमारा तो काम ही ज़कात खाना है, इज्जत करना है, मार्केट में वैल्यूशन बढ़ानी, हमारा पैसा कमाना है। हाँ, जो लोग काम धंधे नहीं है, बेरोजगार है, हमारे पास वो सिस्टम भी हम चाहे तो इनको सिस्टमेटिक एक ला कर वगैरह पे इकट्ठा कर सकते हैं। भाई हर दूसरे को एक दूसरी चीज़ की जरूरत है, काम धंधा नहीं, उनको काम धंधा मिल जाए, रिस्क मिल जाए, ये भी हो जाए। हमारे पास वो भी प्लानिंग है, हम कभी नहीं बताते। आज तक बताया? बताओ हमारे किसी भी रेबन ने बताया, किसी भी देवबंद, बरेली, तबलीग जमात, दावत इस्लामी, अहले हदीस और भी कई किसी पीर ने भी बोला है कि आओ मेरे पास आओ? हमने बताया? कभी नहीं बताया, हम कभी बताते ही नहीं है। हम ट्रस्टी है, जमीन मकान सब खा लेते हैं। और तमाम मौलवियों से गुजारिश है, जो भी सफ़ीर है, ठीक है, अब हरगिज़ ना बताना है कि भाई हम जो पैसा है एक जिले से दूसरे जिले में, राज्य में जाकर हम मांगते हैं ताकि हमारा कोई प्रोपेगेंडा पकड़ ना ले। और जो सफ़ीर है ना, इसको भी हम बाकायदा 25 से 30% देते हैं। ये लोग मेहनत करते हैं घर बार छोड़कर, भाई 5-6 महीने इनका इसी से ज़कात से गुजारा आता है। बस खाली 2-3 हज़ार करोड़ रुपये ही जाते हैं। ये जो 20-25% हम देते हैं, 2-3 हज़ार करोड़ रुपए इनको खाली वो देते हैं। कुछ मौलवी जो है जो बयान करवाते हैं भी लास्ट में मदरसे नाम पे मांगते हैं, उनको भी 2-3 हज़ार जाता है। बस 4-5 हज़ार करोड़ ही तो लेते हैं हम ज़कात के पैसे हिंदुस्तान में से, हम ज़्यादा नहीं लेते। हमें ज़्यादा लेने का कोई शौक नहीं है, इतने में हमारा मौलवियों का पेट भरा जाता है, निकल जाता है। और तमाम मौलवियों से गुजारिश है कि बोर्ड पर हरगिज़ किसी मुसलमान को ना लिखने दे कि अगर आपके पास ज़कात है तो पहला लेवल गुर्बत खत्म करना, देखो आपके पड़ोसी रिश्तेदार में कोई गरीब हाल तो नहीं है, हरगिज नहीं लिखने देना। किसी भी मस्जिद में किसी मुसलमान को नहीं लिखने देना। तमाम मौलवियों से गुजारिश है, हरगिज लिखने ही नहीं देना। अगर ये 2 लेवल पार कर दे तो हमारा क्या होगा? हम मुनाफिक को पैसा कैसा मिलेगा? अगर किसी मुसलमान ने आपको पकड़ लिया, मौलवी साहब को, कि मौलवी साहब तुम पकड़ा गया, तो उन्हें दीन की बात में उलझा देना, उनको कंफ्यूज कर डालना, समझा देना। क्या हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोग तैयार कर रखे हैं जो गुर्बत परेशानी वाला को नहीं देते, 4-4, 5-5 लाख रुपए हमारी जमात में थे, हमने उनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जन्नत का लालच देकर और जन्नम का डर देकर। ये हमारी काबिलियत है। और मस्जिद के जितने भी इमाम साहब से गुजारिश है, हरगिज किसी को नहीं समझाना, किसी को बताना नहीं। और ये हदीस तो बिल्कुल ही ना बताना कि सकी इंसान अल्लाह का वली होता है। ये आप ज़कात जो दोगे ना, सखावत की किसी के ऊपर, भाई अल्लाह की मदद है तो कहीं वली ना बन जाओ। लोगों की मदद करने वाला अल्लाह का महबूब बनता है। तो और लोगों की मदद करने वाला हम हरगिज किसी में बता, आज तक हमने रमजान में बयान ही नहीं किया इस तरह का। उमर रज़ी अल्लाह तआला का जो कौल है, पहला जो काम है वर्क, क्या कहा? ज़कात गुर्बत को देना, दूसरे लेवल पे कर्जदार को, तीसरे लेवल पर तालीम पर। तो हम तो तालीम के नाम पर लेते हैं, लेकिन हम हिफाजत करने वाला हाफिज हरगिज बनाएंगे नहीं, ना बनाए थे ना बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। तो मेमोरी कार्ड में कुरान सिर्फ सुन सकते हो, इसी तरह हमने उनको मेमोरी कार्ड जैसा यूज़ किया है और हम यही करते रहेंगे और यही करेंगे। चैलेंज आपको, आप चेंज करके दिखाए, काम करके दिखाए।